नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह ससोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ में स्थित पद्मिनी महल, जहां रानी पद्मिनी गर्मियों के 4 महीने रहा करती थी। तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे हर वो जगह जो कि ऐतिहासिक रूप से इम्पोर्टेंट है और बताएंगे उस हर जगह का इतिहास जो कि आपको जानना जरूरी है। इस पैलेस को सर पद्मिनी पैलेस के नाम से पुकारते हैं। समर पैलेस है, मतलब गर्मियों के 4 महीने रानी पद्मिनी इधर बिताया करती थी। हाँ, राजा महाराज टाइम में ऐसी थी नहीं पहले, तो ठंडक के हिसाब से इधर पानी के बीच में महल बना रखा, जल महल। हाँ, ये इधर ये पूरा जेंट्स सेक्शन है, इधर लेडीज सेक्शन है। हाँ, इधर ये सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते थे। और ये पुरानी पेंटिंग है, फूल पत्तों से निकला कलर है, ये वर्षों नहीं होता है। तो ब्लू कमल को देखिए, देखा सीधा लगेगा। इसका उल्टा देखना चाहो तो व्हाइट को देखिए, ये ब्लू का उल्टा लगेगा व्हाइट। इसी तरफ चारों तरफ ये डिजाइन बना हुई पत्थर की निकासी से। इधर ये अस्तबल था, घोड़े बांधने का जगह था। रानी लोग आना है ना, पालकी में उतरता था। इधर पालकी रखने का कक्ष है, इधर ये वाला पालकी कक्ष है। हाँ, ये वाला। और ये भी ये पैलेस ये रानी से पहले से बना हुआ था। पहले किसी रॉयल फैमिली में किसी राजकुमार राजकुमारी की सगाई करते थे ना, तो राजकुमारी का झलक दिखाते थे राजकुमार को, फिर वो लाइक करते थे, फिर शादी करते थे। ऐसी परंपरा थी, ऐसा सिस्टम था। लेकिन लिखने वाला था मलिक मोहम्मद जासी, इसने हिस्ट्री को तोड़ कर दिया। उसने बता दिया, पद्मिनी को आईने में दिखाया, पद्मिनी को नाचते हुए बता दिया, कुछ काल्पनिक घटनाएं डाल दी, इसलिए इस फिल्म का विरोध किया गया। तो इधर फिल्म बन रहा था, तो इधर जयपुर में बन रहा था, तो इधर शूटिंग होने वाला था, तो इधर भी आईने जो शीशे लगे हुए थे ना, वो फोड़ दिए। अच्छा। वो तो मलिक मोहम्मद जासी के अनुसार बताते हैं कि रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थी, पान खाती थी, पानी पीती थी, गलत से दिखता था, सुंदर रानी थी। तो सुंदरता का बखान सुनकर के दिल्ली का सुल्तान खिलजी उसको देखना चाहता, रानी को। कहता कि मैं रानी का एक बार झलक देख के चला जाऊँगा। लेकिन कोई राजा महाराजा आप रानी का झलक थोड़ी दिखाएंगे, तो यहाँ के राजा होते हैं रावल रतन सिंह, उस अलाउद्दीन खिलजी को मना कर देते हैं। तो मना करने के बावजूद क्या करता अलाउद्दीन खिलजी, इस फोर्ट को चारों तरफ से सैनिकों से घेराबंदी करता, किले को, और 6 महीने तक घेरा रखता साहब। तो किले वासियों के लिए क्या कि खाद्यान्न की कमी आ जाती, भोजन सामग्री बाहर से आती थी, एक खाने की बड़ी समस्या उत्पन्न आती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए और भावी को टालने के लिए यहाँ के राजा उसकी शर्त को मंजूर कर सके, उसको आईने में दिखाया था। बताते रानी को जल महल की गेट की सीढ़ी पर जाता है, उसकी परछाई पानी में गिरती है और पानी जलक को खिलजी एक रूम बना रखा और सेंटर में को शीशे में देखता है। फिर वो देखने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होता, अधिक मोहित होता है। और अपने हिंदू में एक परंपरा होती है, अगर कोई मेहमान घर पर आ जाते हैं तो लाश को छोड़ने जाता है, यानी कि अतिथि देवो भव, मेहमान को देवता का समझ माना गया है। तो यहाँ के राजा उसको मेहमान समझ बैठते हैं कि रानी पद्मिनी का झलक दिखा दिया चला जाएगा, तो यहाँ के राजा उसको लास्ट गेट पर छोड़ने चले जाते हैं। तो वहाँ से धोखे से खिलजी यहाँ के राजा को धोखे से कैद कर लेता है और वापस पैगाम भेजता रानी को, अगर राजा की हिफाजत चाहती हो तो हमारे अंडर में आ जाइए। तो उसमें रानी बड़ी दिमाग वाली होती है, कहती है कि मैं मेवाड़ की एक महारानी इसलिए अकेली नहीं हूँ, जिस प्रकार महारानी आती है ठाट पर से दासियों के साथ पालकी से सम्मान, उसी हिसाब से आऊँगी, इसलिए मेरे 800 बल की व्यवस्था की जाए। तो उसमें खिलजी 800 बल की व्यवस्था करता है। उसमें रानी भी गद्दारी करती है, धोखे का जवाब वो धोखे से देती है। उसमें खुद ने जा करके उसमें सैनिकों को भेजाता है, लेडी की वेशभूषा के अंदर। आगे आप गोरा बादल होते हैं जो रानी पद्मिनी के चाचा चचेरे भाई होते हैं, जो स्वयं शकल रानी से मिलती जुलती होती है। अंतिम टाइप से राजा से मिलने का बहाना करके उसमें तो वो रतन सिंह को छुड़वा के ले आते हैं। लेकिन वो सेकंड टाइम में अधिक संख्या में खिलजी अटैक करता है, जिसके अंदर रतन सिंह लड़ाई मारे जाते हैं। और रानी पद्मिनी 16,000 लेडीज के साथ अपने हॉनर को बचाने के लिए वो जिंदा आग में जल के उधर जोर कर लेती है। फिर इसको वो रानी नहीं मिलती, सारा गुस्सा मंदिरों पर महलों पर निकालता है, सभी को तोड़फोड़ कर देता है। इसका बेटा था खिजर खां, यहाँ पर 10 साल तक शासन करता है। चित्तौड़ को 10 साल के लिए खिजराबाद के नाम से पुकारते हैं। फिर 10 साल बाद हमीर आते हैं, राजपूताना का निर्माण करते हैं, खिजरों को वो भगाया जाता है। फिर हमीर, लाखा, मोकल, बड़ा कुंभा, सांगा, उदय सिंह राष्ट्र होता है, वो रहता है। तो किस एंगल से देखा वो अभी देखेंगे, उस रूम में चलेंगे वही। तो अब हम महल के अंदर चलते हुए जा रहे हैं उस महल की ओर जो कि पानी के बीचों बीच बना हुआ है। देखिए, यह है वो महल जहां रानी पद्मिनी गर्मियों के 4 महीने रहा करती थी। कारण यह है कि यह महल पानी के बीचों बीच बना हुआ है। इस वजह से जब भी हवा चलती थी तो पानी से टकराकर वो ठंडी हो जाया करती थी और एक तरह से पुराने टाइम का कूलर का काम किया करती थी। रानी को कैसे दिखाया, उस सीढ़ी पर रानी पद्मिनी को बढ़ाता है, पानी से भरा होता है, उसकी परछाई पानी में गिरती है और पानी जलक को खिलजी वहाँ सेंटर में रखकर आगे वो आईने में देखता है। आईने को से सेट कर रखा, वो आमने सामने नहीं देख सकता कि पानी वाला परछाई देख सकता है। वो अंदर चल के समझाएंगे किसमें गए। वैसे तो ये वैसे राजकुमार को दिखाने की परंपरा थी, लेकिन वो मलिक मोहम्मद जासी ने उसने बताते हैं कि उसको दिखाया, ऐसे फिल्म बनाया अपना। ये भी गेस्ट रूम बना हुआ है और आगे से जलमहल में आने जाने का रास्ता भी बना हुआ है। अच्छा। जो बोट के द्वारा रानी जलमहल में आने जाते हैं, बोट में आने जाते हैं ऐसा।
और ये भी सामने जैसे नौबत खाना बोलते हैं इसको भी, मैसेज अनाउंसमेंट होता था इधर। अच्छा। ये नीचे जल महल में आने जाने का रास्ता था। ये बहुत अच्छा है। ये वाला? हाँ, ये वाला। अब हम जा रहे हैं उस रास्ते की तरफ जहां से रानी पद्मिनी जल महल तक जाया करती थी। देखिए जो रास्ता है ये सरफेस लेवल से नीचे की ओर बना हुआ है। अगर आप इस रास्ते को दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दिखाई नहीं देगा। अब चलते हैं इस रास्ते से नीचे की ओर और देखते हैं इस नज़ारे को कि ये कहाँ जाकर निकलता है और कैसे रानी पद्मिनी जल महल तक जाया करती थी। देखिए वो रास्ता काफ़ी अच्छा है, एक टनल नुमा ये रास्ता है, एक सुरंग नुमा रास्ता ये नज़र आ रहा है और यहाँ से देखिए जल महल हमारे सामने नज़र आता है। अब यहाँ से आप वो सीढ़ियाँ बड़ी आसानी से देख पाएंगे जहाँ पर रानी पद्मिनी को बिठाया जाता है जब खिलजी उन्हें देखने आता है। रास्ते से अभी हम आए वो था नीचे जल महल में जाने का रास्ता। देखिए मैं यहाँ से आपको दिखा पाऊँगा, नीचे ये है जल महल जहाँ पर रानी पद्मिनी रहा करती थी। और जो सीढ़ियों से अभी हम नीचे आए, ये देखिए जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से नीचे जाने का रास्ता हुआ करता था। यहाँ पर एक बोट रहा करती थी जिससे यहाँ से वहाँ तक जाया जाता था। अब हम आ चुके हैं उस रूम में जहाँ पर खिलजी खड़ा था रानी पद्मिनी को देखने के लिए। यहाँ पर आप दीवार पर कुछ खूंटे देख पाएंगे, ये खूंटे हैं कांच के स्टैंड। यहाँ पर चारों तरफ कांच लगे हुए थे। तो रानी को जल महल की सीढ़ी बनाया है। हाँ, उसके पत्ते पानी में गिरती है और पानी झलक को खिलजी यहाँ सेंटर में रखोगे। हाँ, इस साइड में देखता है। इधर 4 शीशे लगे हुए थे, इधर लगा हुआ था, इधर इधर और इधर। खिलजी को इधर से लाया था, आंखों पे पट्टी बांध के लाया था, छोड़ा जाता है, सामने आना है, देखता है उसका खुद का जल रहता है। इधर से देखता है तो इधर वाला पानी में आता है, और इधर से देखता है इधर वाला। वो 3 कदम आगे बढ़ के रानी को आगे सामने देख सकता है, लेकिन आमने सामने देखने के लिए उसको 3 कदम आगे बढ़ना होता है, वहाँ से देख सकता है। लेकिन उसे एक शर्त लगाते हैं, हम जहाँ से दिखाए वहीं से देखना होगा। अगर आपने जरा सा भी लीड बढ़ने की कोशिश की तो उसी टाइम आपकी कदम उठा दी जाएगी। दोनों साइड में सेनापति गोला बदल तलवार में खड़ा। फिर रानी का पसी पानी में गिरता है, पानी में जगह को बिटिया सेंटर में रखे इधर वाला आगे देखता है। अच्छा, दोनों बार रानी को बढ़ाया, दासी को बढ़ाया, जनक दिखाई दिया नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मलिक मोहम्मद जासी ने लिख दिया, इसका आधार पर पूरा ये पता है। रानी के श्रृंगार कक्ष में मेकअप रूम थे, दासी लोग श्रृंगार करती थी। हाँ, 4 कमरे बने हुए, 4 रूम बने हुए, एक रूम में 4 श्रृंगार होते थे। अच्छा। 4 कमरे बनाने के 16 श्रृंगार फेमस थे रानी के। अच्छा, 16 श्रृंगार, 16 संस्कार, 56 भोग, तो वॉशरूम, किचन, ये सारी व्यवस्था थी। मतलब ये 4 रूम को 16 श्रृंगार के नाम से जानते हैं। हाँ, 16 श्रृंगार के नाम से। अच्छा। रानी उस जमाने में 3 ही ऐसी लड़की जो विश्व सुंदरी, पद्मिनी, रूपवती, एक मस्तानी बाजीराव, महाराष्ट्र। अच्छा। ये उन 4 कमरों में से एक कमरा है जो कि रानी के 16 श्रृंगार के लिए यूज़ किया जाता था। देखिए अंदर से तो बिल्कुल सिंपल से कमरे हैं, लेकिन यहाँ पर दासियाँ रानी का श्रृंगार का काम करा करती थी। यहाँ पर 4 कमरे हैं ऐसे कुल मिला के, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। एक कमरा ये है, एक ये है, इस तरह से लाइन वाइज 4 कमरे हैं जिसके अंदर रानी का 16 श्रृंगार का कार्यक्रम किया जाता था। अब हम आ चुके हैं महल के उस भाग में जहाँ पर पुराने टाइम का वॉशरूम या बाथरूम हुआ करता था। देखिए अंदर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। वैसे यहाँ पर ताला लगा हुआ है, हम अंदर के और नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से देखिए कुछ इस तरह का वॉशरूम हुआ करता था। आगे भी कई सारी चीज़ें बनी हुई है, जैसे कि यहाँ से हम चलें तो ये पुराने टाइम का बाथरूम हुआ करता था। देखिए तो बरांडा टाइप का है और अंदर एक सेपरेट रूम बना हुआ है जो कि पुराने टाइम पर बाथरूम की तरह यूज़ किया जाता था। देखिए बिल्कुल बाथरूम जैसा लुक है जो इस रूम का दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आगे चलें तो शायद किचन एरिया सामने आता है। देखिए अब हम बढ़ते जा रहे हैं किचन एरिया की तरफ। ये पूरा का पूरा किचन एरिया है जो कि इस दीवार से सेपरेटेड है टॉयलेट से। ये देखिए ये पूरा का पूरा किचन एरिया है और यहाँ पर भी अंदर की ओर देखें तो रसोई घर बना हुआ है। देखिए ये छोटे छोटे कमरे नुमा यहाँ बने हुए हैं जो कि पुराने टाइम पर रसोई घर के रूप में उपयोग लिए जाते थे। देखिए एक कमरा ये है, एक कमरा यहाँ बना हुआ है, ये भी उसी तरह का कमरा है। छोटे छोटे कमरे हैं जो कि पुराने टाइम पर खाना बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते थे। अब हम निकल चुके हैं वॉशरूम और किचन देखकर बाहर की ओर, जहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी पद्मिनी महल की, हम वहीं पर वापस से आ पहुँचे हैं। और सामने जो आप बहुत सारे कमरे देख पा रहे हैं, ये कमरे कुछ और नहीं, ये सैनिकों के रहने की जगह हुआ करती थी। अब ये जो जगह आप देखने वाले हैं ये है पद्मिनी महल का अस्तबल। यहाँ पर हाथी घोड़े बांध कर रखे जाते थे और यही वह जगह है जहाँ पर रानी की
पालकियां रखी जाती थीं। तो ये था चित्तौड़गढ़ में स्थित पद्मिनी महल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।